ये कहानी है पगलापुर गांव की, जिसमें लल्लू राम रहा करता था। लल्लू राम की सोच तो बहुत ऊंची थी, पर हाइट उतनी ही छोटी। इसी के साथ उसके सपने तो बहुत बड़े थे, इसीलिए तो वो सारा दिन सोता और उन सपनों को देखा करता। उसे गांव में सब लोग आलसी और निठल्ला कहा करते। वहीं उसकी बीवी सुंदरी गांव की सबसे सुंदर औरत तो थी, लेकिन उसे गांव के लोग चलता फिरता पाउडर का डब्बा कहकर पुकारा करते। लेकिन अब पगलापुर गांव में एक समस्या आन पड़ी है। गांव में चोरियां हो रही है। ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ये चोरियां कर कौन रहा है, लल्लू, सुंदरी या इन दोनों की आड़ में गांव में कोई और इस चोरियों को अंजाम दे रहा है। आइए जानते हैं क्या है पगलापुर में चोरी का पूरा माजरा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जहां पगलापुर गांव के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, तो वहीं गांव का बोना लल्लू राम खर्राटे लेते हुए बिस्तर पर पड़ा था। तभी करवट लेते हुए वो बिस्तर से गिर जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी नींद नहीं खुलती और वो जमीन पर ही पसर कर सो जाता है। किसके बर्तन खाना कराए? अच्छी खासी नींद उड़ा दी मेरी। अजी, तुम जैसा आलसी इंसान पूरे गांव में नहीं है। दोपहर के समय भी अलसाए बिस्तर तोड़ रहे हो। अरे कोई काम धंधा नहीं करोगे तो क्या सारा दिन सोते ही रहोगे? मुझे समझ में नहीं आता तुम एक ही राग क्यों बार बार गाती रहती हो। अब नींद आएगी तो इंसान सोई भी ना। हे भगवान, पूरे गांव में मेरी ही किस्मत मिली थी क्या फोड़ने को? अरे किस कुंभकर्ण की औलाद से मेरी शादी करवा दी आपने, जिसकी नींद ही पूरी नहीं होती। अरे मैं तो कहती हूँ जी, उठो और राशन ला कर दो। अब ये काम भी मैं ही करूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरी कमर में जरा दर्द है, मैं नहीं जा सकता। लालू उबासी लेते हुए फिर बिस्तर पर लेट जाता है, तो सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उसका गोरा चिट्टा चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी वो पास में ही पड़ी झाड़ू उठाकर लल्लू को कूटना चालू कर देती है। अरे भगवान, क्या कर रही हो? अरे चोट लग रही है मुझे। अरे इसीलिए तो पीट रही हूँ, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। लल्लू अपनी पत्नी सुंदरी की मार से बचने के लिए घर से बाहर भागने लगता है, तो सुंदरी भी उसके पीछे झाड़ू लेकर दौड़ पड़ती है और फिर झाड़ू फेंककर उसके सर पर मारती है और बोना लल्लू सरपट खेतों की ओर दौड़ जाता है। भागते भागते वो गांव के चतुर सिंह से टक्कर खाता है। अरे अरे, किसका बच्चा गिर गया? अरे नल्ले, मेरा मतलब लालू, तुम कुत्ता पीछा पड़ गया क्या जो ऐसे भाग रहे हो? कुत्ता नहीं, गोरी चुड़ैल जरूर पीछे पड़ गई थी। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? एक तो इतने बौने हो कि तुम्हारी आवाज भी मेरे कानों तक नहीं जाती। कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा दौड़ लगा लूं, शरीर में थोड़ी फुर्ती आएगी। बुखार तो नहीं तुमको? अरे तुम्हारे जैसे आलसी आदमी को चलने में मौत आती है और तुम बात कर रहे हो दौड़ने की। कुछ हजम नहीं हो रहा यार। हाँ तो हाजमे की गोली ले लो। इतना कहते हुए लल्लू आगे बढ़ जाता है, तो दूसरी तरफ सुंदरी साज श्रृंगार करके घर से राशन की दुकान की ओर जा रही होती है। उसकी मटकती चाल और दूध सा सफेद चेहरा देखकर नुक्कड़ पर चाय पी रहे सभी लोगों की नजरें सुंदरी पर ही टिक जाती हैं। ओह, क्या सुंदरता है सुंदरी की। मन तो करता है दिन भर बस इसे ही निहारता रहूं। अरे काहे की सुंदरता? इतना सफेद किसी का चेहरा हुआ है? कभी कभी तो लगता है चलता फिरता पाउडर का डब्बा जा रहा है। बैल बुद्धि, धीरे बोल, उसने सुन लिया तो तेरे चेहरे को नीला पीला कर देगी। दोनों सुंदरी के बारे में बातें कर रहे थे और सुंदरी कुछ ही दूरी पर राशन की दुकान से राशन ले रही थी। 2 किलो चीनी भी देना और छोटे दानों वाली देना, ना कि बड़े दानों वाली। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल सुंदरी, तुम जो मांगो मैं ना दूं, ये भला कैसे हो सकता है? ठीक है, फिर 1 किलो काजू भी कर देना। अरे सुंदरी, तुम दुकान आने की दिक्कत ही क्यों करती हो? कितनी बार तो कहा है किसी के हाथ सामान की पर्ची पहुंचा दिया करो, मैं ही सामान लेकर घर आ जाऊंगा। इससे पहले कि सुंदरी कुछ कहती, वहाँ लल्लू आ जाता है। क्यों, सामान घर पहुंचाने का काम फोकट में करते हो क्या? कौन बोला बे? मैं बोला, इधर उधर नहीं, नीचे देख। आ गया बोना। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा बोनी नहीं हुई है, सामान ले लो जल्दी जल्दी। कहाँ को भाग गई थी जी? चलो अब ये सारा सामान तुम ही उठाओगे। हे भगवान, ये काम भी मैं ही करूं?
मुझसे ना हो पाएगा सुंदरी। अजी हाँ, तुमसे तो बस बकवास करवा लो, काम करने में तो आत्मा कांपती है तुम्हारी। तभी तो ऐसे सब नल्ला कहते हैं। तुम अपना गल्ला संभालो और तुम घर चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। सुंदरी लालू के कान पकड़े उसे वहाँ से ले जाती है और सभी देखते हुए हंसते हैं और बातें बनाते हैं। पता नहीं इस बोने लंगूर के हाथ ये हूर कौन सी घड़ी में लगी होगी। हम जैसों की किस्मत में तो लगता है कोई है ही नहीं। अरे तो ऐसे पाउडर के डब्बे जैसे हूर पाने से तो अच्छा ही है कोई ना मिले। उससे एक बात समझ नहीं आती है, कैसा मनबुद्धि है लल्लू ना, हमेशा पत्नी से मार खाता रहता है। ये तो बिल्कुल सही कहा भाई। खैर छोड़ो, चाय पर ध्यान दो, ठंडी हो रही है। उनकी ये बातें लल्लू राम के कानों में भी पड़ती है, पर वो पलटकर क्या ही जवाब देता। लल्लू राम के आलस और कामकाज न करने से उसकी पत्नी सुंदरी उसे खूब ताने दिया करती, कभी कभी तो उसकी कुटाई भी करती। यहाँ तक कि पगलापुर गांव के सभी लोग लल्लू को बोना, निठल्ला, आलसी कहकर उसका मजाक बनाया करते। बात एक रोज की है जब लल्लू राम गांव के एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो रहा था और आते जाते लोग उस पर हंसते हुए गुजर रहे थे। तभी गांव के मुखिया और चतुर सिंह उसे जगाते हैं। अरे ओ नालायक, उठ! क्यों रे मंदबुद्धि, गांव के बीचों बीच ऐसे क्यों पसरा हुआ है? मुखिया जी, मैं नदी में नहाने जा रहा था, फिर रास्ते में मुझे नींद आ गई तो सोचा एक झपकी ही ले लूं। आलस पने की भी हद होती है। सुबह से शाम हो गई और ये लल्लू राम है कि अभी तक नहाया ही नहीं। अरे मंदबुद्धि, आलसी जैसा दूसरा कोई नहीं है, और अब तक नदी में नहीं गया है तो जाना भी मत। क्यों मुखिया जी? अरे जरा सा तो कद है तेरा, कहीं नदी की गहराई में उतर गया तो पूरे गांव के लिए मुसीबत हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे डूबने का गम तो नहीं होगा, लेकिन तालाब का पानी गंदा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों मुखिया जी? दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों को अपने ऊपर हंसते देखकर लल्लू राम को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों के बीच से होकर निकल जाता है। कुछ ही देर में गुस्से में जब वो घर पहुंचता है तो सज सवर रही सुंदरी को देखकर चिल्ला पड़ता है। अजय, क्यों गला फाड़ रहे हो? भूत देख लिया है क्या कोई? सुंदरी, तुम इतना पाउडर क्यों लगाती हो? एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई सफेद चुड़ैल खड़ी हो मेरे सामने। क्या कहा तुमने? ये बताओ, कहाँ से मटक मटक कर आ रहे हो? तुमको क्या करना है? मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, तुम तो बस अपने साज श्रृंगार पर ध्यान दो। हे भगवान, ना जाने मेरे बाप ने भी क्या देखकर मुझ जैसी सुंदरी अप्सरा जैसी लड़की को इस बोने के साथ बांध दिया। मैं पूछती हूँ, रत्ती भर भी काम करने की इच्छा नहीं होती क्या तुम्हारी? कब तक ऐसे निठल्ले घूमते रहोगी? लल्लू सुंदरी की बातें सुनता रहता है। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन आ जाती है तो सुंदरी उसके साथ बाजार जाने को निकल जाती है और गुस्से में भी लल्लू राम जाकर ज्यादा ताने सो जाता है। आधी रात के समय जब पगलापुर गांव के लोग गहरी नींद में सोए थे, तभी गांव में एक शोल ओढ़े अनजान आदमी नजर आता है, जिस पर गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं, जिसकी आवाज से गांव के मुखिया की नींद खुलती है। एक कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं इस समय? अरे जी, अब क्या गांव में कुत्तों के भौंकने पर भी पाबंदी लगाओगे? अरे तनिक सो जाओ ना चुपचाप। हाँ, अब सो रहा हूँ, पहले तुम तो सो जाओ। दोनों उस आवाज को नजरअंदाज करके सो जाते हैं। अगली सुबह सारा गांव छेलू के घर के बाहर जमावड़ा लगाए खड़ा था और झाड़ू लगाने घर से बाहर निकली सुंदरी भीड़ को देखकर लल्लू को आवाज लगाती है। अरे उठे के नहीं, बाहर आओ जरा, देखो क्या हुआ है। क्या हो गया सुंदरी? अरे मैं क्या जानू जी, वो देखो छेलू के घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है, लगता है कोई चल बसा। कैसी बातें करती हो, चलो पता करते हैं। दोनों भीड़ को चीरते हुए आगे जाते हैं तो देखते हैं कि छेलू और उसकी माँ जोर जोर से रो रहे थे। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे घर से सारे गहने चोरी हो गए। अरे क्या हुआ, तेरे घर की चोरी हो गई? कैसे हो गया छेलू? मैं क्या जानू मुखिया जी, मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए गहने संजो कर रखे थे।
कमबख्त चोर वही चुरा कर ले गया। अरे 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 अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। चुप कर बौने। मुखिया जी, आप हमारे साथ पुलिस के पास चलिए, मुझे शिकायत दर्ज करानी है। अब समझा कि रात में कुत्ते चोर को देखकर भौंक रहे थे। मुखिया जी, वो सब बाद में सोच लीजिएगा, पहले पुलिस के पास चलते हैं। गांव के कुछ आदमी छेलू के साथ पुलिस के पास जाकर चोरी की शिकायत करते हैं। तो पुलिस गांव में आकर सभी के घरों की तलाशी लेना शुरू करती है। लल्लू के घर की भी तलाशी होती है। तलाशी और सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद भी चोर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अरे मुखिया जी, गांव में किसी के घर चोरी का सामान नहीं मिला है। इसका मतलब तो चोर गांव के बाहर का ही कोई आदमी सा है। अरे हाँ, भला गांव का आदमी क्यों चोरी करेगा? हम सब तो रिश्तेदारों की तरह रहते हैं। लेकिन हम चोर का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग भी सावधानी रखिएगा। गांव में छेलू के घर चोरी की घटना के बाद से सभी गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक सुबह चतुर सिंह के घर भी चोरी हो जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर चोरी कौन कर सकता है। तभी लल्लू के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे गजब हो गया गांव वालों, गजब हो गया। अरे ओ बौने, क्या गजब हो गया? चोरी हो गई, मेरा पंखा चोरी हो गया मुखिया जी। अब मैं कैसे सोऊंगा? बिना पंखे के मुझे कैसे नींद आएगी? गजब हो गया, गजब हो गया। लल्लू का रोना सुनकर सुंदरी की आंख खुलती है तो वो बाहर आती है और अपने घर में चोरी की बात सुनकर सर पकड़ लेती है। हे भगवान, अरे कीड़े पड़े उस चोर को जो मेरे घर चोरी कर गया। अरे तुम्हारा तो पंखा ही चोरी हुआ है। मेरे घर से तो मेरे महंगे कपड़े और जूते ले गया चोर। मुझे तो चूना लगा गया चोर। अब एक बार फिर पुलिस गांव में आती है और छानबीन करती है, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चलता। मुखिया जी, हम अपनी तरफ तक पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोर सामान चोरी करके कोई सबूत नहीं छोड़ रहा है। अब बिना सबूत के कौन चोर है ये कैसे पता लगा सकते हैं? अरे इस तरह तो वो चोर गांव में आतंक ही मचाता रहेगा। आखिर ये चोर है कौन जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? ये सवाल न सिर्फ गांव की पुलिस के बल्कि गांव के सभी लोगों के जहन में उठ रहा था। अब बीते समय के साथ गांव में चोरी की घटनाएं भी बढ़ जाती है, जिसमें लल्लू के घर से 2-3 बार चोरी हो जाती है। तो सुंदरी बहुत परेशान हो जाती है। एक रात उसे नींद नहीं आती तो वो पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि लल्लू अपने बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, कहाँ गई ये? कहीं चोर अब इन्हें ही तो उठाकर नहीं ले गया? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे किसी काम के नहीं, चोर के क्या ही काम आएंगे। सुंदरी दरवाजा खोलकर बाहर लल्लू को ढूंढती है और कुछ देर बाद जब वापस आती है तो लल्लू अपने बिस्तर पर होता है। वो उसे पूछने के लिए जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागता। अरे ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, कहीं मैंने ही तो सपना नहीं देखा? इस चोर के चक्कर में न जाने दिमाग में क्या क्या चल रहा है। सो जा सुंदरी, वरना आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे। सुंदरी सो जाती है। अगली सुबह गांव के टिल्लू के घर चोरी हो जाती है। गांव वाले चोरी की घटनाओं से दुखी हो जाते हैं। अब रात को सुंदरी को चोर कौन हो सकता है ये सोच सोचकर नींद नहीं आती। तभी वो अपनी खिड़की से बाहर किसी को जाते हुए देखती है। साथ ही लल्लू आज भी अपने बिस्तर पर नहीं था तो वो घर से निकलकर दबे पांव उस आदमी का पीछा करती है जो गांव के मुखिया के घर जाकर सामान चोरी करता है और गांव के पुलिस स्टेशन के पीछे जाता है। सुंदरी भी वहां जाती है और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। अगली सुबह मुखिया और उसकी पत्नी अपने घर में चोरी होने को लेकर मायूस बैठे थे। तभी पुलिस वहां आती है। लग गया है ये चोर गांव को कंगाल करके छोड़ेगा, लेकिन आखिर चोर है कौन? मैं बताती हूँ कि चोर कौन है। क्या सुंदरी, तुम जानती हो कि गांव में चोरी कौन कर रहा है? जानती नहीं थी, लेकिन जान गई हूँ। आप सब चलिए मेरे साथ। सभी गांव वाले सुंदरी के पीछे पीछे जाते हैं और पुलिस स्टेशन के पीछे बने एक जर्जर से मकान में पहुँचते हैं, जहाँ सभी चोरी का सामान मौजूद था और लल्लू वहाँ जमीन पर सो रहा था। अजय, ये रहा आपका चोर और चोरी का सामान। लल्लू, ये सब चोरियां तूने की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं बीना हूँ, मंदबुद्धि हूँ। ये सब चोरियां मैं नहीं की हैं।
अरे पर क्यों? क्योंकि गांव के ये सभी लोग मुझे बौना, आलसी, मंदबुद्धि कहते थे। मुझे इन्हें सबक सिखाना था और दिखाना था कि मुझ में बहुत दिमाग है, जिसे तुमने चोरी करने में लगाया। हम पूरे गांव में छानबीन करते रहे, लेकिन इस जगह के बारे में सोचा ही नहीं। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। मानना पड़ेगा लल्लू, तूने तो पूरे गांव को चौंका दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह काम तेरा हो सकता है, क्योंकि तेरे घर भी तो चोरी हुई थी। अब क्या बताऊं, वो भी इन्होंने खुद ही की थी। दिमाग लगाया भी तो चोरी करने में। लेकिन चोरी की है तो सजा भी मिलेगी लल्लू राम। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, हम सब अपनी शिकायत वापस लेते हैं, क्योंकि हमारा सामान तो यही है। चलो चलो, सभी अपना सामान ले लो। इस घटना के बाद से फिर कोई भी लल्लू राम को बोना, मंदबुद्धि होने का ताना नहीं दिया करता।